सागर तुम्हारा हस्बैंड होने से पहले मेरा बेस्ट फ्रेंड, I'll take care of him. हाँ, सही कह रही हैं आप, एकदम सही। फ्रेंड को तो फ्रेंड की केयर लेनी ही चाहिए, बराबर है ना? So it's fixed. सागर, मैं इंडिया तुम्हारे भरोसे पे रुक रही हूँ, ओके? बाय बाय बाय। ओहो, आपके मन में तो दिल के लड्डू फूट रहे हैं। नहीं तो क्या नहीं तो? हंसी के साथ साथ चेहरे की चमक भी एकदम बढ़ गई। और देखो तो रूम में भी कितनी चमक चमक आ गई है ना, है ना? आज रात को तो लाइट ऑन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या वही तुम भी। अरे मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं रिया से क्या कहूँ और उसे कैसे अवॉइड करूँ। सागर जी, इंसान को तब समझ में नहीं आता जब उसके दिल में ना दो प्रकार के विचार चल रहे होते हैं। और आपके दिल में तो अभी यही चल रहा होगा ना कि रिया बहन को इंडिया घुमाने ले जाऊं या नहीं, है ना? वही ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर समझ में क्यों नहीं आता? एक ही विचार रखो ना मन में, नहीं ले जाना है तो नहीं ले जाना, बस। सागर जी, मैं तो आपकी फिरकी ले रही थी। आप जब कंफ्यूज होते हो ना तो बड़े स्वीट लगते हो, इसलिए आप ज्यादा स्वीट लगो, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी। ओके वही, तो मुझे सच में टेंशन हो गई यार। एनीवेज हमें से कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि रिया मामा मम्मी के साथ वापस चली जाए, नहीं तो यहाँ रहेगी ना मेरा दिमाग खा जाएगी। पर वो तो आपको ही सोचना पड़ेगा ना। मैं कौन होती हूँ दो दोस्तों के बीच में आने वाली? Hey Nikki, अभी से पैकिंग हाँ? And hey, tell me honestly, तुम तो यही सोच रही होगी ना कि कब लंदन जाऊं और कब इंडिया से छुटकारा मिले, हाँ? सॉरी बीपी। अरे, hey, chill Nikki. अरे, I'm just kidding. अरे तुम्हें लंदन पसंद है तो it's okay. इसमें सॉरी कहने वाली क्या बात है? इंडिया पसंद नहीं है, इसलिए सॉरी। यू नो बीपी, मैंने इंडिया के बारे में हमेशा बुरा कहा कि यहाँ के लोगों को ट्रैफिक सेंस नहीं है, यहाँ पोल्यूशन है, डर्टी पीपल एंड यू नो दैट डर्टी पॉलिटिक्स, करप्शन, इतनी गर्मी। मुझे इन सब से बहुत इरिटेशन होता था, इस बार भी हुआ। पर यू नो इन सब से कई गुना ज्यादा एक परिवार का प्यार मुझे मिला, जिसकी वजह से इंडिया के ये सारे नेगेटिव पॉइंट ना एकदम जीरो हो गए और मुझे फाइनली समझ आया that love is more important than anything else. I'm extremely sorry. मैंने आज तक इंडिया और इंडियंस के बारे में जो भी बुरा कहा, I was wrong. Ah. Hey Nikki, तुमने तो एकदम इमोशनल कर दिया। Hey Nikki, आज तुमने इतनी अच्छी अच्छी बातें की है, मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने का मन कर रहा है। क्या? तुम मुझे हमेशा मीठा खाने से टोकती हो, रोकती हो, मना करती हो, बराबर? तो आज मैं मीठा नहीं खाऊंगा। ये क्या है? ये फेमस गजानन हलवाई के वहां से मैं सूत्रफेणी लाया हूं। मैंने सोचा था कि तुम जब सो जाओगी तो मैं चुपचाप कोने में बैठकर खा लूंगा। तुम नहीं सुधरोगे। I'm not gonna have it for you. Well, I was just saying कि लोग खुशी के मौके पर मीठा खाते हैं, तो क्यों ना हम लोग
इमोशनल मौके पर मीठा खाएं। ग्रेट। Check this out. हाँ, first for you, No, no, no. Ladies. little bit. No, 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 no. Enough, huh? बस. Okay. Well, BP, you know what I was thinking? कि क्यों ना हम लोग सब फैमिली मेंबर्स के लिए एक गिफ्ट ले? You know, सबने हमें कितनी इज्जत, कितना प्यार दिया. God, Nikki, you are giving me shock after shock. This is a fantastic idea. देते हैं गिफ्ट. And according to me, gifts की materialistic value ज्यादा ना होके emotional value ज्यादा होनी चाहिए. आज तुम जो ये इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही हो, ये सुनकर मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। मन करता है कि फिर से तुम्हारे साथ शादी कर लूं। हेलो, कौन फिर से शादी कर रहा है? शादी की उम्र तो मेरी है, एक बार मुझे तो करने दीजिए। Look at her. Oh God. निकी, मेरे साथ रहकर रिया का भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होने लगा है। Okay, you people chill. Okay. मुझे बिग सिस्टर से कुछ काम है, okay? यस। दीदी, मुझे कुछ दिन और इंडिया में स्पेंड करना है। But why? जस्ट फॉर चिल। पहली बार इंडिया आई हूँ, पूरा का पूरा देश घूमना चाहती हूँ। And I have planned with Sagar to explore whole world. No, तुम अकेले यहाँ. अरे, अकेली कहाँ? सागर है ना मेरे साथ। And मैं सागर के बिना कहीं भी नहीं जाऊँ। I promise. रिया, तुम समझती क्यों नहीं? जो सागर लंदन आया था, अब वो सागर नहीं है. वो किसी का हस्बैंड है. किसी का हस्बैंड मेरा फ्रेंड नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, पर एक शादीशुदा आदमी के साथ तुम कहीं भी कभी भी नहीं जा सकती हो. और ये लंदन नहीं, इंडिया है. उफ, कैसी बातें करने लगी हो दीदी? और मैं इन सब बातों पे बिलीव नहीं करती। सागर भी नहीं करता। और हाँ, सागर मुझे बाइक सिखाने वाला है। हम तो बाइक पर ही घूमेंगे। मैं अभी उससे बात करती हूँ। प्लीज 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 आंटी, मेरी बात सुनिए ना, दीदी को बोलिए ना कि मुझे यहाँ थोड़े दिन रहने दे। मैं इंडिया वैसे भी फर्स्ट टाइम आई हूँ और मैं इंडिया घूमना चाहती हूँ। प्लीज आंटी समझाइए ना दीदी को। मैं आप सब लोगों से दया की भीख मांगती हूँ। निकी, रहने दो ना रिया को इधर। अरे मैं तो कहती हूँ आप लोग भी रुक जाइए और एक्चुअल उत्तरायण मना कर ही जाइए। नो सिस्टर, यू नो जैकी की कोचिंग क्लासेस शुरू होने वाली हैं. मोर ओवर, मैं अपना बुटीक भी तो इतने दिन बंद नहीं कर सकती ना. एंड और तो और बीपी तो इस बार बहुत बिजी है. इसे ही देख लो, अब इसका तो लंदन फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन होने वाला है. अरे एडवांस फीस पे कर दी है. शी हैज टू कम विद अस. सिस्टर, आप उसकी टेंशन मत लो ना। मैंने ऑलरेडी मिस्टर रिचर्ड से बात कर ली है, वो मेरी क्लासेस एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन इस बार मैं इंडिया घूमे बिना लंदन नहीं आने वाली। एंड दिस इज माय फाइनल डिसीजन। सागर, मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, तुम मुझे इंडिया घुमाओगे ना? बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल, पूछो क्यों? क्यों? अरे क्योंकि आप दोनों दोस्त हो, तो दोस्ती का धर्म तो निभाना ही पड़ेगा ना, है ना सागर जी? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। निकी, तुम्हारी टेंशन मैं दूर कर देता हूँ। मैं और रिया दोनों यहीं रुक जाते हैं, फिर साथ में हम दोनों आ जाएंगे। नो 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 वेज. आप मेरी प्रॉब्लम कम करोगे या बढ़ाओगे? आई मीन जैकी, घर, अपना बुटीक, मैं ये सब कैसे अकेली मैनेज करूंगी? यू हैव टू कम विद मी. हाँ हाँ, अगर रिया को रुकना है तो वो रुक सकती है. ये थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। मैं यही रहूंगी
और सागर के साथ इंडिया का कोना कोना घूमूंगी। सागर, आई एम so excited। सागर, तुम मुझे घुमाओगे ना? तो इंडिया घूमेंगे, कोने कोने में जाएंगे। अब तो मैं भी देखती हूँ रिया बहन कि आप कैसे यहाँ रुकती है। आपको सबके साथ लंदन जाना ही पड़ेगा। नाम तो मेरा पता ही है आपको, मही सागर मेहता। सागर, पहले हम लोग है ना गुजरात से शुरू करेंगे, वडोदरा, फिर नासिक, फिर मुंबई और फिर कर्नाटका और फिर उससे पहले तुम्हें मुझे सिखाना पड़ेगा कि बाइक कैसे चलाओ। बाइक? हाँ बाइक, इतना चौंक क्यों रहे हो? भूल गए लंदन में तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम मुझे बाइक चलाना सिखाओगे। चलो वहां तो सिखा नहीं पाए, यही सिखा दो। बाइक अहमदाबाद में? नो रिया, इट्स नॉट सेफ यार। तुम्हें मालूम नहीं यहाँ अपनी मर्जी के हिसाब से लोग कैसे भी गाड़ियाँ चलाते हैं। हाँ तो बाइक सीखने के बाद मैं भी अपने मर्जी से ही चलाऊंगी ना। चलो चलो जल्दी चलो। कहाँ? बाइक सिखाने। और कहाँ? अभी? और रिया इवनिंग में बहुत ट्रैफिक होगा यार, पॉसिबल ही नहीं है। ओके तो कल सुबह चलते हैं। हाँ? क्या टाइम, कब चलोगे वो बताओ। कितने बजे? सुबह 7 बजे। ओके डन। See you at 7 in 1. Okay, bye. Good Bye. night. हंस क्यों रही हो? सागर जी, मुझे ना शोले फिल्म का वो सीन याद आ रहा है जिसमें वीरू बसंती को मस्त बंदूक चलाना सिखाता है। हाँ तो क्या कल सुबह 7 बजे भी यही सीन दोहराया जाएगा। पर आपके केस में वीरू होगी रिया बहन और आप होगे बसंती। मही, ये कंपैरिजन करके तुम मुझ पे शक तो नहीं कर रही ना? शक? सागर जी, मुझे तो आप पर दया आ रही है। बेचारी बसंती। सागर जी, आप ना मस्त मोटर ट्रेनिंग स्कूल खोल देना। हैंडसम लड़का बाइक चलाना सिखा रहा है, ये सुनकर तो अहमदाबाद की सारी लड़कियां भागी भागी आएंगी आपके पास। आप ना सिर्फ NRI लड़कियों को ही सिखाना। हाँ मस्त आइडिया है ना। और बाद में एक मस्त बड़ी सी ट्रैवल एजेंसी भी खोल देना भारत दर्शन के लिए। हाँ डन? बोल लो। क्या करूं यार? बाय बाय। कम रिया। सबसे पहले ये हेलमेट पहनो, सेफ्टी कम्स फर्स्ट। रेडी? सी इट्स वेरी सिंपल। ये एक्सीलेटर है, ये पीछे का ब्रेक, ये आगे का ब्रेक और गाड़ी स्टार्ट। अभी मत समझाओ, मुझे प्रैक्टिकली समझाना। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले बाइक एक ग्राउंड पे लेके चलो। ओके मैडम, बैठिए। लगता है गाड़ी में हवा कम है, 1 सेकंड रिया। ओह शिट, यार गाड़ी तो पंचर है। पर यू डोंट वरी, मैं प्रवीण भाई को बोल के अभी बनवा लूं। पता नहीं कैसे हो गया यार, सॉरी यार। नाउ बाइक को बेचना पड़ेगा। मेरा मतलब है मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, वो बाइक लेकर जाएगा और उसे ठीक कर देगा। That means 1 घंटे का काम है। नहीं रिया, इस मैकेनिक का कोई भरोसा नहीं। तुम जानती हो, पहले भी वो कई बार रिपेयर के लिए बाइक को लेकर गया है और 10-10 दिनों तक बाइक को हाथ भी नहीं लगाता। 10 दिन? तब तक के तो मेरे जाने का समय हो जाएगा। हाँ यार, और अभी तो दिवाली का समय है ना, कहीं वो बाहर घूमने में ना चला गया हो, फिर तो समझो 1 महीने की छुट्टी। सॉरी रिया, इस बाइक का कुछ नहीं हो सकता। नो प्रॉब्लम, हम दूसरे मैकेनिक के पास चलते हैं। पूरे अहमदाबाद में सिर्फ एक ही मैकेनिक थोड़ी ना है। तुम बाइक खींच लेना, मैं पीछे से धक्का लगा दूंगी और जैसे ही पंचर ठीक हो जाएगा हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। हाँ अरे ब्रेकफास्ट कर ले पहले। ओके आओ। हाय राम,
ये आइडिया तो बाइक के टायर की तरह पंचर हो गया। ये दूसरा पैतरा सोचना पड़ेगा जिससे रिया बहन वापस लंदन चली जाए। पर क्या? अम्मे माँ, आप मुझे गलत मत समझना। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती और ना ही कभी चाहूंगी, पर ये रिया बहन का है इसीलिए। आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, मुझ में भी लड़कियों वाला दिल है, समझ गए ना आप? और अगर आपको ऐसा लगे ना अम्मे माँ कि मुझसे बात थोड़ी इधर उधर हो गई हो तो मुझे माफ़ी कर देना। हाँ, क्योंकि उस वक्त मुझे माफ़ी मांगना याद आए ना आए। समझ गए ना? हाँ हाँ, थैंक यू। निकी, वो सूत्रफनी रिया को खिलाओ। वो मैंने पैक कर दी और उसे तुम अब लंदन जाके ही खाना। और हाँ, मुझे पता चल चुका है, रिया के बहाने तुम खाना चाहते हो। हाँ। रिया को तो स्वीट्स खाना क्या देखना भी मना है। मामा जी, क्या है ये सब? ये क्या है बिग सिस्टर? ये लो निकी, इसमें स्वीट्स है और इसमें फरसान, मैंने अपने हाथों से बनाया है। अरे वाह बिग सिस्टर, आई लव यू। अरे अब बीपी की तो 2 महीने के लिए लाइफ सेट हो गई। 2 महीने? ये सब तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा। हेलो, मुझसे डर नहीं लगता तुम्हें? हाँ, खत्म करने देती हूँ ना मैं तुम्हें 15 दिन में। हाँ ठीक है, इसे खत्म करने में 2 महीने लगाएंगे बस। अरे हाँ बिग सिस्टर, वो गजानन हलवाई के यहाँ से वो मावा मिठाई और सूतरफेनी मंगवा लेना। क्यों? मेरे लिए नहीं, वो लंदन में मेरे कलीग्स और फ्रेंड्स हैं, वो खाएंगे। और रिया के हाथों भिजवा दे। ओके। अच्छा हाँ रिया, तुमने अपने आने की डेट्स फिक्स की? नहीं, पहले मैं सागर के साथ पूरा भारत दर्शन करूंगी, फिर डिसाइड करूंगी कि लंदन कब आना है। किसी को कोई प्रॉब्लम? Not at all. नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी सागर जी तो आपको अपनी बहन मानते हैं, और भाई तो अपनी बहन को बिंदास घुमाने ले जा सकता है। और अगर नहीं ले जाते ना, तब मैं उन्हें डांटती। डांटती मतलब प्यार वाला, मार वाला नहीं। चलो चलो भावेश, जल्दी पैकिंग कर दो, लंच करने के बाद तुम्हें जल्दी एयरपोर्ट के लिए निकलना है। Yes. Hurry up, come on. और निकी, ये पैक कर लेना। बाय मामा। Bye. पैकिंग कर... क्या कहती थी? आती हूँ मैं। बीपी, ये रिया जिस तरह सागर से बिहेव कर रही है ना, वो सब ठीक नहीं है। वैसे तो मही अच्छी लड़की है, वो किसी भी बात का बुरा नहीं मानती, बट यू नो, बीइंग अ वाइफ, आई कैन अंडरस्टैंड कि उसे कितना बुरा लगता होगा। Yep. Am I right? You're right. और वैसे भी मही तो इंडियन मेंटालिटी की लड़की है। बात एक्चुअली वो नहीं है, मेंटालिटी इंडियन हो या लड़की फॉरेन की हो, बीइंग अ वाइफ तो अगर किसी के पति के साथ कोई ऐसा बिहेव करेगा तो बुरा ही लगेगा। अब मही, तुम ये कपड़े ऐसे मायके जा रही हूँ। ऐसा ही लग रहा है ना आपको? नहीं, तुम ये कपड़े बैग में भर रही थी। ये पापा पुराने कपड़े हैं, प्रवीण भाई को दे रही हूँ, वो आश्रम में जाकर दान कर देंगे। हाँ, थैंक गॉड। क्या हुआ? हटो, मेरे कपड़े। अरे दिखता नहीं है क्या आपको? यार, वहीं तुम किसी और का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हो? गुस्सा?
कैसा गुस्सा? अब रिया लंदन नहीं जा रही है और मेरे साथ घूमना चाहती है, तो उसमें मेरी क्या गलती? और तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही? ले, ठीक से तो बात कर रही हूँ, और कितना ठीक से बात करूँ? देखो मई, हमने एक दूसरे से प्यार ही नहीं किया, एक दूसरे को समझा भी है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता क्या? मैं तुम्हारे मन की बेचैनी खूब समझता हूँ। अरे मैं तो खुद चाहता हूँ कि रिया यहाँ से चले जाए। वो जो हम दोनों के बीच में इंटरफेयर करती ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या करूं यार, उससे कैसे छुटकारा पाऊं? मही, यार कुछ करके मुझे यहाँ से गायब कर दो ना। हाँ हाँ, मेरे पास तो जैसे वो मिस्टर इंडिया की घड़ी हो जो मैं आपको गायब कर दूंगी। हाँ यार, ले आओ वो घड़ी, क्योंकि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।